नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और इसको आपको शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बौछार करनी है कि ये जो बताई जा रही हैं बातें सुनकर थोड़ा तर्कसंगत लगा, ऐसे ग्लोरी नहीं मिलेगी। ये आपने टॉपिक सुना होगा, देखा होगा थंबनेल में क्लिक करने से पहले। तो किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, देश के बारे में चर्चा करेंगे, देश की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ और पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। और जनरली अच्छा वीडियो रहेगा। एंड सबसे पहले मूर्खता की मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, प्रकाष्ठा हो रही है। जब आम लोग करें किसी तरह तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग करते हैं आम, लेकिन somebody needs to come and call out this। आज ही के मैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ते हैं, ठीक है, सुबह के अखबार में देखा कि अभी एयरफोर्स ने 8 अक्टूबर अपना बनाया है, इंडियन एयरफोर्स ने। एंड उसमें एक पार्टी का मेन्यू वायरल हो रहा है और पार्टी के मेन्यू में 93 ईयर्स ऑफ एयरफोर्स करके लिखा हुआ है। और पार्टी के मेन्यू में लिखा हुआ है रावल पिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफ़ीकी रारा मटन, भोलारी पनीर मेथी, सुकूर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जैकोबाबाद मेवा पुलाव, भावलपुर नान, बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी और मुर्दगी के मीठे पान। ये मैं मेन्यू बताया। तो लोग बहुत ना, कई लोग सोशल मीडिया पे या हा ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बट देश में जब कुछ इस तरह का काम चले तो विद्वानों को, किसी विद्वान को, जो मैं कह रहा हूं अपने आप को, आके बोलना जरूरी है। सबसे पहले तो अपने आप को विद्वान बोलना ना भी हिम्मत का काम है आज के दिन। अच्छा, तो बड़ा विद्वान है, तू बताएगा। हाँ है, मैं हूं जी। एंड अनफॉर्चुनेट ये है कि देश में जो और बहुत मुझसे भी बड़े विद्वान हैं, बहुत रेयर मुंह खोल रहे हैं। उसमें से एक विद्वान जो खोल रहे हैं और बता रहे हैं, बहुत आदरणीय हैं। उनके बारे में भी, उनका एक आर्टिकल है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। बट ये सब बैड टेस्ट में है। somebody needs to tell out our dear air force people who have done it। एंड उसको सोशल मीडिया पे किया, डन इट इज वन, बट सोशल मीडिया पे इसको किया है। इट्स इन बैड टेस्ट जी। पहले तो ये कंट्री, हमारा जो देश है, कितना महा कंफ्यूज्ड है, मैं प्रूव करता हूं। तुम ये वाला उनकी एयरफील्ड्स के नाम लेके आपने बना दिया, पाकिस्तान ने प्लेटर और ये सब करा। थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे मैसूर पाक पे लड़ाई हो रही थी कि ये मैसूर पाक का नाम चेंज कर दो बिकॉज मैसूर पाक में पाक आता है ना। है तो ये हम उनकी उनकी डिशेस को फेमस करना चाहते हैं, पाकिस्तानी कुजीन को लाइक करना चाहते हैं क्या? मतलब व्हाट इज आवर एम? See, rubbing things where they are not required or that much. See, there has to be a dignity. Armed forces people are men of honor and have always been। और मैं अपने वालों को भी बोल रहा हूं, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ ऐसे होगी तो somebody needs to, who will counsel otherwise? And why it is happening? कंट्री के लेवल पे बता रहा हूं, इसके मैं कई और एग्जांपल बताऊंगा, मैं सिर्फ इतने में नहीं छोड़ूंगा। कराची बेकरी तोड़ रहे थे। कराची बेकरी क्यों तोड़ रहे थे? क्योंकि उसके नाम में कराची था। तो कराची बेकरी, वो एक अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस है हमारे लोगों की, जो बाहर के लोग हैं उनको आप ग्रांट कर दो। यहां फिर इस तरह कर रहे हैं। फिर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई फिर पूछेगा, जी एयर चीफ से पूछा एंड नहीं, हम नहीं बताएंगे अपने कितने। क्यों भाई? फिर नहीं बताओगे, पर गिरे हैं वहां, गिरे हैं वहां, तो शांत रह लो यार सारे के। ये कब तक चलेगा ऑप सिंदूर का कि इतना इतना ग्रेट हो गया? कब तक चलेगा? क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेनेशन देना हो रहा है तो मैं अब बता रहा हूं, ये जो भी नैरेटिव चला रहे हैं उनको बता रहा हूं भैया, फिर शक होने लगता है कि तुम क्यों कर रहे हो इतना, क्या हो रहा है। इसको हरियाणा की भाषा में माचना कहते हैं। माचना, आज मैं हरियाणवी भी सिखाऊंगा क्योंकि जो हरियाणवी के अंदर वर्ड्स हैं वो उसी से ज्यादा समझ में आता। इतराना इज अ स्मॉल थिंग। इतराना लोग इतरा सकते हैं, कोई ब्यूटी पे इतरा सकता है, कोई कैपेबिलिटी। इतराना इज ओके। माचना इज एक्सट्रीम लिमिट ऑफ दैट। इट इज लाइक ओवरडूइंग इट विद द ग्रेट, मतलब ओवरडूइंग तो छोटी अंग्रेजी होती है, माचना इज लाइक मच मोर देन दैट। एंड दिस इज, वी डोंट वॉर ऑन कंट्री टू बी लाइक दिस। इज लीस्ट ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। डायरेक्टर लबासना का एक स्टेटमेंट है एक्स की, ये आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, यंग हैं स्पेशली, ये बहुत ज्यादा, वही अगेन वर्ड ऑफ माचना, सोशल मीडिया एंड ये ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करना एंड नहीं करना चाहिए कभी भी। आज के दिन भी ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर हैं वो अनोनिमस रहते हैं
आर्म फोर्सेस तो हमेशा रहती थी, लेकिन अब ये जो एक थिएटराइजेशन हुआ है ना, वो थिएटराइजेशन ऑफ वॉर, और वो थिएटर की बात नहीं कर रहा मैं, वो वाले थिएटर की, वो तो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है, एंड इसका लिंक कहां से आता है? इसका लिंक आता है जी, जब मैच होता है एक, तो उसमें जब इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान से, ऐसे कोई बहुत, उस मैच में कोई हम ऐसे 15 ओवर में रन नहीं बने थे, 9 विकेटों से नहीं जीते थे भाई, जीत गए थे, कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है। उसमें जब शीर्ष नेता लिखता है कि ऑप सिंदूर ग्राउंड पे हो गया, क्या मतलब है? इतना ट्रिविलाइजेशन ऑफ लाइफ, मतलब ऑप सिंदूर ना हो गया, वीडियो गेम हो गया है, शहीद हुए हैं लोग वहां पुंछ सेक्टर पे, जो गोले लगे हैं सिविलियंस के ऊपर, उसकी तो कभी काउंटिंग ही नहीं हुई ना। नहीं, उनके मिसाइल नहीं आ पाए, ठीक है, अच्छी बात है, मिसाइल नहीं आ पाए, बहुत ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस, बहुत ग्रेट समथिंग समथिंग एवरीथिंग, लेकिन उसको इतना ट्रिवियल बना दिया मैच में। मतलब वो 1989 में एक इमरान खान का इंटरव्यू है, यूट्यूब पे करना, कि क्या ये वॉर वॉर करनी, दोनों देश गरीब हैं, शारजा में डिसाइड कर लेते हैं कश्मीर, एक इंटरव्यू चल रहा है उसका भी एक, ठीक है। तो वी आर रीचिंग दिस लेवल ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। क्वाइट पावर क्या होती है, हमारे देश को सीखना है शी जिनपिंग से। कभी हंसते मुस्कुराते दिखते हैं? मतलब किसी भी जो वर्ल्ड लीडर्स मीट करते हैं, कई लीडर्स ऐसे हमने देखे हैं, अब आप लोगों ने, आप देखो कौन कौन वो लीडर्स हैं, कोई स्माइल कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई गले पड़ रहा है ना, हर तरह के शेप साइज के हैं, वो ही एकदम सीरियस। दैट इज क्वाइट पावर। रेयर अर्थ मेटल्स के लिए धीड़ आ जाएगी आंखा में। अब आप बोलोगे व्हाट इज धीड़ आना, अगेन हरियाणवी सीख के जाएंगे कई लोग, धीड़ आ जाएंगी पूरे देश वर्ल्ड के, जो ने रेयर अर्थ मेटल्स का अभी जो मीटिंग होनी है ट्रंप की, उससे पहले ही क्वाइट पावर, चुपचाप जो भी जिसको सेट करना है, क्योंकि वो एक्चुअल में आत्मनिर्भर चाइना है। वो नहीं देगा अर्थ, रेयर अर्थ मेटल्स, ईवी का देख लो और बाकी इंडस्ट्री का देख लो, इंडिया में क्या होगा और बाहर क्या होगा, बस उसने अपना कुछ बना दिया, हम नहीं देते। इसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। आत्ममुग्ध नहीं है हम। आत्ममुग्ध में मतलब प्रकाष्ठा हो गई है। अभी एक गाना निकला है भाइयों बहनों, 11 लाख व्यूज ही आए हैं उसके, और वो एक सेकंड मूवमेंट आया है, सेकंड मूवमेंट आया, बहुत बहुत अच्छा लगेगा वीडियो आपको, आपको विद्वान बनेगा ना। एग्जाम्पल सबका ले लूंगा मैं, बीजेपी, कांग्रेस, सब, पूरा देश कैसे सोच रहा है, मजा आएगा थोड़ा और सुनना। एक वीडियो आया, मोदी है तो मुमकिन है, इतनी घटिया एक्टिंग करी है उसमें, वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे ना कनपट्टी पे बंदूक लगा के कोई नाच वो करवा रहा है। अरे वो एक्टर सारे ठीक हैं, राजकुमार राव अच्छा एक्टर है, विक्रांत मसी अच्छा एक्टर है 12th फेल वाला, वो अरशद वारसी दिख रहा है यार। पहले ही एक्टर उक्टर आया करते इस गानों में, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, और सारे आते थे और लगता था देशभक्ति की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कुछ लगता था। यहाँ मोदी है तो मुमकिन, एंड उनको उनको शर्म आ रही है। आई एम टेलिंग यू, मेरा वीडियो तो आप देख ही रहे हैं भाइयों बहनों, ये वीडियो पूरा होने के बाद, अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट देख भी लिया तो दोबारा देखना है, नहीं देखा तो देखना है। वो 2 मिनट का ही वीडियो है, वो जिसे कहते हैं, अगेन अ वर्ड इज देयर इन हरियाणवी विच वी से, यावा। यावा, यावा इज एम्बैरेस्ड लाइक हेल। यावा अगर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, या वो यावा, YAVA कर लो, क्योंकि हरियाणा में, हरियाणा को इसका तो है नहीं, इट्स अ डायलेक्ट, ठीक है। तो दे आर माइटी एम्बैरेस्ड। आई कैन सी थ्रू राजकुमार आईज की, यार मैं क्या कर रहा हूँ, एंड विक्रांत मस्ती लाइक ऐसे ऐसे कर रहा है, एंड वो अरशद वारसी तो बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल ही कुछ कह रहा है कि बस मेरी शरीर यहाँ है, बाकी मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू आर लाइक ये क्या है यार, और उसमें क्या उपलब्धि दिखा रहे हैं, इतना आत्ममुक्त कैसे हो रखे हैं। बीजेपी का सोशल मीडिया जो भी इंचार्ज है भाई, सुन रहा है, तुम फीडबैक आ रहा है, ये तुम्हारा पापा वॉर रुकवादी मूवमेंट है, दोबारा 2.0 पापा वॉर रुकवादी, सुना था ना वो पापा वॉर रुकवादी, कुछ नहीं यार, क्यों कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? नहीं, इमोशंस आ रहे, कौन फीडबैक देगा? अब वो बोलेंगे नहीं तू तो कांग्रेसी है, तू तो कांग्रेस का तो और मूर्खता का काम चल रहा है। पवन खेड़ा और उन सारे सबका इंटरव्यू आ रहा है कि आजकल की देखो, बीजेपी ने तो इतने सारे
ऑफिसेस खोल दिए। इनका तो हर जिले में हर जगह ऑफिस है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतने साल सत्ता में रही, हमने तो कहीं ऑफिस नहीं बनाया। इनका भ्रष्टाचार देखो बीजेपी वालों का। अरे ये तभी मैंने कहा था ना, विद्वानी का मैं प्रूफ दूंगा, क्योंकि सी एम इज टू टॉक लॉजिक। इट्स नॉट बीजेपी कांग्रेस एंड ऑल करके। मैं चाहता हूं हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इंटेलिजेंट बिहेव करें, ताकि जनता इंटेलिजेंट बिहेव करे और देश तरक्की करे। इसमें इसमें छेद कर रहा हूं मैं पवन खेड़ा के आर्गुमेंट में ना। आप बोलोगे तू तो भक्त हो गया, हम तो सोच रहे थे तो कांग्रेस ही है। हाँ वही अच्छा है ना, वो खट्टा पानी मीठा पानी गोलगप्पे खा रहे हो ना, समझ ही नहीं आ रहा कौन से वाला है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम इंडिपेंडेंट वॉइस ऑल्सो। ठीक है, एंड वो मैं बता रहा हूँ, लॉजिक सुनो। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने तो हर जगह ऑफिस खोल दिए, ये करप्ट है। अरे तुम तो महाकरप्ट हो, पैसे तो तुम्हारे पास भी आए पर तुम्हारे सारे नेता खुद ही खा गए। तुमने कभी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं कि पार्टी का भी दफ्तर बना सकते हैं, क्योंकि फंड कहीं से भी आता है, मिल बांट के खा गए। इसका मतलब तो तुम्हारे से इतने साल पावर में रहे एंड तुमसे ऑफिस ही नहीं बने, अपने कहीं बने ही नहीं, सब किराए पे एडजस्ट करते रहे। समझ में आ रही है भाइयों बहनों, क्यों नहीं बनाए? भाई बीजेपी को बोल रहे ये कर लिया कर लिया, बीजेपी तो बहुत अच्छी है, अपना अपना विजन रखती है। इट शोज इट्स सच ए गुड पार्टी कि बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में रहेंगे और उसके लिए हमें अपने ऑफिस चाहिए, अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। वर्कर्स आएंगे, भव्य हॉल्स में मीटिंग होगी, भव्य उनके कमरे होंगे, होने चाहिए। पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। क्यों पॉलिटिकल कार्यकर्ता क्यों जमीन पे सो जाए और बिना एसी के सोए और बिना गर्मी में सोए? तो दैट वे वॉट एवर बीजेपी हैज डन इज वेरी गुड। ठीक है, उनको फंडिंग आ रही है, ये आ रही है, पावर में 11 साल पावर में उनने कर लिया और तुमसे इतने साल पावर में रह के नहीं हुआ। इट जस्ट शोज इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन, बोथ बोथ एंड लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन, ये चीज अब बीजेपी वाले नहीं बोल सकते ना, तो यही है जो कांग्रेस वाले नहीं बोलते या बोल सकते, वो भी मैं बोलता हूं बीजेपी का। बीजेपी वाले जो नहीं बोल सकते बोल रहा। फिर मुद्दे पे दोबारा आते हैं आर्म फोर्सेस के। बहुत आदरणीय हमारे एडमिरल अरुण प्रकाश है, आर्म फोर्सेस सर्कल में ही इज अ वेरी वेरी नोन फिगर, रिटायर्ड हैं एंड बुद्धिजीवी हैं। एंड उनका आर्टिकल आया है एंड उस आर्टिकल पे तो शायद पॉडकास्ट करने का मन करे अगर मुझे कोई एक्सपर्ट उस पर मिलेगा। एंड उनने लिखा है कि आर्म फोर्सेस का क्या डेटोरेशन इन टर्म्स ऑफ हो रहा है, पोलराइज, और ये जिस तरह दिखा रहे हैं और दिखाना नहीं चाहिए, उस पर वो एक डिटेल्ड है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन बोलेगा कि आर्म फोर्सेस वालों को अब ये रील और इन सब से दूर रहना है। आर्म फोर्सेस को हमेशा हिस्टोरिकली कैंटोनमेंट्स में अलग रखा जाता था। अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, अपना वेलर दिखाओ एंड रिट्रीट देयर। यू विल बी एक्नॉलेज्ड, रिवॉर्डेड, अवॉर्डेड एंड एक्नॉलेज्ड, बट डोंट फॉल प्रे टू कॉन्स्टेंट ऑफ दैट। वो ताता तिन्ना नहीं होना चाहिए कि वो वहां पे 2 स्टार 3 स्टार यंगस्टर ऑफिसर, 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो क्या वो स्ट्राइप्स, एंड वो डोंट फॉल टू दिस थिंग। आपको पढ़ाई करनी है जी, आपको मेहनत करनी है, आपको प्रोफेशनल करना है, आपको पूरा टाइम इसमें नहीं लगना कि अपनी ग्लोरी करके करनी है। हम आईएएस वालों की रील्स, आईपीएस वालों की रील्स कम देख रहे हैं अब, क्योंकि वो हो गया उनके वो उसमें कई आईएएस आईपीएस कूदते दिखे जो हैंडीकैप कोटा से आए थे। फिर जब वो उनकी इंक्वायरियां खुली तो फिर वो अपने आप ही वो कम हो गया। बट यहां पर क्या है कि टॉप ब्रास ऑल्सो हैज टू सी, बिकॉज इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हो गया। सोशल मीडिया पे वॉर लड़े जाएंगे क्या? वहां पे ही उसको ग्लोरीफाई और वो करा जा रहा है। आई थिंक इट इज गॉन थोड़ा सा नहीं, मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा। एंड समबडी नीड्स टू कॉल आउट, क्योंकि जो इवन रिटायर होकर भी आते हैं वो अपने वो वाले कपड़े, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कमांडोज हैं, पैरा ऐसा, भाई क्यों अपने गुणगान गा रहे हो? आधे टाइम ऑपरेशनल डिटेल्स निकाल देते हो अनजाने में। पॉडकास्ट में जाते हो, वो अगला ऐसे ऐसे करके बैठा है 1.5 घंटा और तुम फिर हमने ऐसे किया, ये क्यों बता रहे हो? तुम्हारा मुझे एक चीज बताओ, क्या टैक्टिक्स और जो स्ट्रेटेजी लो लेवल पे होती क्या चेंज हुई है? उसको जाके रिकॉर्ड पे मीडिया में बता के क्या गुणगान करो? बाकी आपके लोग अब वही काम करेंगे, फिर वो फंसेंगे। ऑपरेशनल डिटेल्स, एक 99 के चीफ हैं, उस पर भी एक पॉडकास्ट वो आया था जो डिटेल्स बताई थी कि किताब के अंदर निकाल दी, सोर्सेज जो अब भी हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये जो मैं बोलूंगा, ये जो चुल है ना आर्म फोर्सेस, अब कोई बोल अरे ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे क्यों नहीं बोल सकता? ये जो चुल है ना ज्यादा सेंसिटिव चीजें बताने की,
भाई ये कुछ और काम कर लो यार, एनजीओ ज्वाइन कर लो, लोगों का भला कर लो, कुछ और कुछ बन लो, स्टॉक मार्केट पे बात कर लो, किसी और चीज पे बात कर लो। जरूरी है वो सेंसिटिव चीजों पे बातें करनी? कौन बताएगा? सारे स्वाद लेने की आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है ऑफ सिंदूर, तो हमारे साथ ऐसे करके, भाई ये क्या क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो आप? मीडिया चैनल्स को तो कोई एंड नहीं, उनको तो कुछ सनसनीखेज बता दो। भाई इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये नहीं है, एंड ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी अ डिक्टेट कि सर्विंग का तो बिल्कुल कुछ वो करने की जरूरत है, दिखाने समझाने। पर देन वी सॉ देम इन द केबीसी। केबीसी में महिलाएं आ रही हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। इतना इंपॉर्टेंट ऑफ सिंदूर जो इतना करा जा रहा है, जूनियर लेवल की महिलाओं को हर रोज वो ब्रीफिंग के लिए किस लिए भेजा गया? वो जो जब खत्म होके वो जो सीनियर जर्नल्स और एयर मार्शल्स आए, वो दूसरे दिन क्यों नहीं आए? अब टाइम निकल गया ना, तो उस टाइम पे हम भी हमें हम जैसों को तो लग रहा था ये ठीक नहीं है, पर आज तो सवाल पूछने का होता है। उनका वहां कोई एयर मार्शल औरंगजेब और वो लगे हुए हैं, दूसरा एक उनका जो जनरल पहले दिन से लगे हुए हैं कुछ स्टोरियां सुनाने, और वो पर वो मीडिया उनको सीरियसली ले रही है क्योंकि सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे। हमारे आके जैसे वो कहते हैं ना, कोई आके एकदम अपना बोल के ऐसे करके चले गए, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब सवाल जवाब तो होंगे ना, पर वो ऑफिसर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर दोस क्वेश्चंस बिकॉज दे आर जूनियर ऑफिसर्स। आई एम नॉट मेकिंग कोई जेंडर इशू आउट ऑफ इट। एट सीनियोरिटी ऑफ दो सीनियोरिटी नहीं आपको पता, आप ऑपरेशंस जो वो हैं उनने खुद इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो उतनी सीनियोरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, पर उस टाइम पे वो आगे कर दिए कि वो तीन। तो मतलब क्या लॉजिक था? एंड वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी इस लेवल के, जो सिविल अधिकारी की रैंक इस लेवल की, और ये यहाँ पे, और वो आके इसको बोल देंगे। डाउन प्ले करने का अगर था तो वो बैकफायर हुआ है कि नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, जूनियर ही कुछ बोल देंगे, फिर उनको मीडिया को तो जो मिलता है वो उन्हीं को सेलिब्रेट, फिर केबीसी में वही जा रहे, वही जा रहे, एंड उन्हीं को कि ये, और फिर बोल रहे इनने शौर्य दिखा दिया। ब्रीफिंग कंडक्ट करना विद प्रेजेंटेशंस जो बनी हुई हैं कैन नॉट बी शौर्य। शौर्य तो वहां दिख रहा है। मतलब एटलीस्ट जो कंज्यूम करते हैं उनका दिमाग तो होना चाहिए ना, कि देयर हैड टू बी समबडी हु वाज आंसरिंग सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और टेलिंग टू एंड फ्रो की क्या हो रहा है। बट वो, और पाकिस्तान ने झूठा करा, जैसा करा, तो नैरेटिव का वो उनके पास गया, उसकी एनालिसिस करो तो वो आके वो अपनी कुछ भी वीडियो गेम दिखा रहा है वहां पे, वीडियो गेम दिखा रहा है वहां पे। नहीं, पर हमने तो अभी रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट एक्चुअल में करना, यहां करना, बोलना, तो सी एट सम स्टेज समबडी विल क्वेश्चन। आम जनता भी है, उनको भी दिख रहा है भाई क्या हो रहा है। कुछ कितना करोगे भाई, साल खत्म होने को आ रहा है, अगले साल भी ऐसे ही करते हैं, और कुछ नहीं है बताने को। देश में ग्लोरी आत्मनिर्भर बनकर आएगी, अपने दम पर कुछ करके आएगी। ये नैरेटिव को कितनी बार भुनाया जाएगा, आप मुझे बताओ, कब तक भुनाएंगे? ये जो क्वाइटनेस होती है ना पावर में, वो हर जगह। अब जैसे वो वीडियो है, मोदी है तो मुमकिन है, उसमें नॉर्मल वर्ल्ड लीडर्स को मीटिंग हो रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से ऐसे हाथ मिला रहा है, तो रफाल खरीदने इतने हजारों करोड़ के तो मिल लिया, तो कौन सा मतलब इसमें ऐसा हो गया? पहले भी मिलते थे, पहले इतने फोटो नहीं खींचते थे, या खींचते थे तो वो जनता को दिखाने का माध्यम नहीं था। तो उसमें उसमें मतलब कोई मीटिंग हो रही है, जैसे इंडिया में G20 हुआ, मतलब तो क्या ग्रेट चीज होगी वो। हर जो G20 के देश होते हैं उनमें कभी ना कभी होती है, तो हमारे में होगी। मतलब फंक्शन करके दिखा दो यहाँ पे, है मतलब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला काम है, देखो फंक्शन कराया ना, G20 हुआ ना, डंका बज रहा है। अब कितना डंका बज रहा है बता दो, खुद बोलो कितना डंका बज रहा है। वो टच किया, मैंने टच किया उनको, टच किया, वो टच किया मतलब वो बाद में आ रहे हैं, वहां भी मैच वो है। क्या इंडियन अमेरिकन का क्या क्या कर लेंगे? वो अपने कब के जा रखे हैं, वो अमेरिकन ज्यादा है, इंडियन कहां से हैं वो? मतलब नाम जैसे हो जाता है तो हमारी आदत है, जैसे मतलब लेट आदरणीय कल्पना चावला, हमारी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हमारी वाली, वो कमला हैरिस पता नहीं हो नहीं पाई वो, पर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। जनवरी के अंदर ट्रंप आया है, शी जिनपिंग जल रहा है, मोदी जी मिल रहे हैं। अगस्त में मोदी जी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, ट्रंप जल रहा है। मतलब एक ही साल में 6 महीने में, मतलब मतलब इतने क्यों बचल रहे हो यार? ये सास बहू का सीरियल चल रहा है क्या? मतलब अब कोमोलिका उसके साथ चली गई है, देवरानी और ननंद का वो रिश्ता ठीक हो गया, जिठानी देवरानी एक हो गई, सास से ऐसे सास और जेठानी की बनने लग गई। मतलब क्या है यार?
ये मतलब ये बना दिया है मीडिया ने, और ये इंडियन ऑडियंस का लेवल ये हो गया। बाकी लोग हंसते हैं। वो ये एक डायलॉग रहता है हमारे नेताजी का, वो पार्लियामेंट बोलते हैं, ये हंस रही है जनता। कौन सी जनता? जैसे वो राहुल गांधी के लिए बोलते हैं हंस रहे हैं, नहीं, जनता रो रही है। रोंदुमल देश है हमारा, नहीं बाहर वाले हंस रहे हैं बहुत चीजों पे। इस बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लड़ी ले रहे हैं? चाइना की पूछ के ले रहे हैं? चाइना की लड़ी लेना अलाउड है? बता दो भाई। पिछले सालों में तो लड़ी नहीं लेंगे, गणेश नहीं लेंगे, मूर्ति ऐसे नहीं लेंगे, चाइनीज माल को बॉयकॉट करो। 250 करोड़ की लड़ियों का मार्केट गिरा, चाइना कापा, और वहां 10,000 करोड़ के बाकी चीजें ले रहे हो। और जो हाथ जोड़ के लेना चाहते हो वो अगला भुप्पा दे नहीं रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स, उनके मैं नाम लेकर आऊंगा, नाम लेकर आऊंगा, आई विल। और उस पर भी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि वी आर स्ट्रगलिंग इन मेनी प्लेसेस। लॉजिस्टिक्स का हमें पता नहीं था कहाँ से कैसे लेनी है। उन कंपनियों में जब ये चीज़ें चाइना ने टाइट नहीं करी थी, हम काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते थे सप्लाई चेन में। सुत्ती पैसी, क्योंकि डंका बजाने में, फोटो खिंचाने में, भाई अब बिहार का इलेक्शंस पे आप देख रहे हैं, और वो गाना तो भाई हिलेरियस है। तो अभी इसी पे रोकूंगा वीडियो। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करो। जसपे को सलाम करना चाहिए, कई बार कह के करवा रहा हूँ कि लाइक करो, कह के करो, अपनी अंतरात्मा को पूछो। somebody needs to come and tell कि ये देश में क्या चल रहा है। देश का स्पोक्समैन पर्सन कौन बनेगा? बीजेपी के तो बतेरे हैं, कांग्रेस के भी बतेरे हैं, सुप्रिया श्रीन थे, और वो इनके बीजेपी के संबित पात्रा एंड वैसे ही इतने बने हुए हैं। अरे हम सिटीजन इनकी क्यों डिफेंस करते हैं कूद कूद के? ये तो बिहेव करते हैं। आर्म फोर्सेस वालों को बता रहा हूँ, अरे भैया पॉलिटिशियन का काम है नौटंकी करके वोट लेना। योर वर्क इज नॉट दैट। आपकी बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत मैन ऑफ ऑनर, डिग्निटी, ये वो करके, कि इनके साथ मत प्रेरित हो जाओ। इनने तो वोट चाहिए, आपकी तो नौकरी लगी हुई है और काम करो अपना। इन 5 साल में इनको तो हर बार आना है। तो पर वो मोदी जी को देख के, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं तो सब उसी जोन में जाना चाहते हैं कि हम भी अपना कुछ कर लेते हैं। अरे आपने इलेक्शन लड़ने हैं। पर वो प्रॉब्लम क्या हो रखी है ना इस देश की, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का टॉप वो हो जज, वो राज्यसभा का मेंबर, आर्म फोर्सेस से चीफ रिटायर हुए तो वो एमपी और मिनिस्टर, ये सब भी क्वेश्चन करना है हमें। इंस्टीट्यूशंस की क्या वो वैल्यू रह जाएगी अगर आप उनको 5 साल का कूलिंग पीरियड तो दो। 5 साल का कूलिंग पीरियड दो तो क्या नहीं बन सकते क्या इनका? हाँ बन लेना भाई। 60-62 पे रिटायर होता है कोई, 65 पे होता है, तो थोड़ा 3-4-5 साल का तो शांति तो रखे। कोई एकदम कैसे फैसले सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कौन क्वेश्चन पूछेगा देश में? कौन बताएगा? ये रिटायर होने का किसी का मन नहीं करता यहाँ 75 साल 80 साल में झोला उठा के जाना, रिटायर होना। और यहाँ यूथ ऐसे डरा डरा चल रहा, इनकी एनर्जी लेवल्स इतने आए हैं सबके। यू सी एनी 60-year-old प्लस जो भी ये दिखते हैं सारे, इनकी एनर्जी कहां से आती है? और मायूस चल रहे हैं 20s-30s में। ये सब अपना बढ़िया खा के अखरोट बादाम चाय, तुलसी चाय, मोरिंगा परोठा, अपना जूस जास या वो भव्य ऐसे लालियत हो रखी है इनकी। और बाकी बेचारे देश में, ये चिंता का विषय है। जब यूथ में पावर ना दिखे और बुढ़ों में पावर दिखे ना देश के, और वही आइडल बन रहे हैं, तो भाई वो देश अब बहुत ग्रेट जगह नहीं जा रहा। उल्टा होना चाहिए, बुढ़े थोड़े से रिलैक्स से और आराम से होने चाहिए, और जो बाकी यूथ है उसमें से एनर्जी आनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये इतना बनाना कई बार जरूरी होता है जगाने के लिए। देश का स्पोक्स पर्सन बनना है। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर द सोवरेन, बार बार याद करके बताना पड़ता है। प्रेसिडेंट इज नॉट द सोवरेन, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द सोवरेन, पार्लियामेंट इज नॉट द सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये कांग्रेस वालों को ना हर चीज, इस पे भी वीडियो बना दूंगा, वो वोट चोरी का ना कैसे टाइम टाइम मतलब बताना ही नहीं आता। मतलब जहां सेट हो रहा पड़ता है ना बेंगलोर में, और वो दिखाया था, वो जाके वहां पे बिहार में इसी, अब वो क्या बताए, इट इज लाइक क्या मैच देखना। दैट्स व्हाई ऐसे कि भैया मेरे को तो बीजेपी ठीक लगती है। अब वो तू अपना भी बता रहा, क्या करें यार, वो क्या मूर्खताएं करते हैं वो दूसरे वाले। और वोट चोरी का कैसे हो रहा है, बिहार का इलेक्शन फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हर हफ्ते आ रही है। इलेक्शन यहाँ चल रहे हैं, यहाँ विदेश में बैठ जाओ, यहाँ आके हल्ला मचा जाओ,
तो फिर आदमी सोचता है यार तूने कंक्लूसिवली तो कुछ नहीं किया। जैसे मैंने इस वीडियो में कंक्लूसिवली कुछ चीजें प्रूव करी हैं, मैं बताऊंगा समरी में 5 चीजें। एक तो मैंने बताया आर्म फोर्सेस का ये बैड टेस्ट में था इस तरह का मेन्यू रखना। डिग्निटी होती है, दुश्मन है दुश्मन है। नहीं हम ऐसे कि ये बच्चों का लेवल थोड़ा हो रहा है कि अल्लाह 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 अल्लाह, ये लेवल पे ये लेवल है। ये क्या लेवल है? उनके लेवल पे गिरेंगे, उन जैसे हो जाएंगे। एक वो उसमें बताऊंगा, सूर्य कुमार यादव को तो एमएलए का टिकट दे ही देना चाहिए बीजेपी को, जिस तरह वो बोलता है? वो अपना T20 वाला कैप्टन जो है। ठीक है, तो एक वो मैंने बताया क्लियर कट। दूसरी मैंने वो चीज बताई कि जो कांग्रेस बोलती है कि इनने ऑफिसेस बना दिए, तो उस पर मेरा कैसा रहा बताना, वो वाला पॉइंट कितना ओरिजिनल पॉइंट है, कहीं आपने नहीं देखा, कहीं मैंने कहीं सुना नहीं। इट्स ए ओरिजिनल थिंग कि भाई तुम क्या हीरो बन रहे हो कि इनने बना लिए तो बहुत अच्छे हैं, इनको अपनी पार्टी की परवाह है, तुम्हें तो ना अपनी पार्टी की परवाह, तो पैसे तो तुम्हारे पास थे, सब खा पी गए। वो आते होंगे अध्यक्ष के पास, जिला अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, ये तू रख ले मैं रख ले। कार्यालय किसने बनाना? कार्यालय बनाने में क्या पैसे लगते थे? 1950 में बना लेते, 60 में 70 में, कोई जमीन के तो कोई रेट नहीं थे। बीजेपी वाले आज बना रहे हैं इतने महंगे रेटों पे, तो यानी बनाए तो जा सकते थे ना पहले भी। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस में तो कोई स्कैम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और करप्शन का तो मतलब प्रकाष्ठा थी उस टाइम पे, पूरे इतने टाइम पे। पर वो खुद ही खा पी जाओ सारे, फिर पार्टी के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सारा वो, आप समझ रहे हैं मेरे। तो मैंने इस चीज़ों को, मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाऊं, पर चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। ठीक है कि नहीं यार, मैं थोड़ा अलग से बनाता हूँ, एंड मेरा जो एक कोर ऑडियंस है एंड उसको मज़ा आता है। तो इस तरह पूरा सुन के अगर आपको मज़ा आया तो थम्स अप दो, कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखो दबा के। नहीं नहीं हम बुरा नहीं, बुरा लिखना है तो भी मत देखो यार, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बुरा लिखो। नहीं नहीं पर हमें बुरा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता बुरा लिखो, क्योंकि बहुत कम वॉइसेस हैं यार। कई बार मैं मेरे को अपने, सी यू विल हैव टू लाइक योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू मोर देन वॉट यू लाइक योर सेल्फ। ये एक अलग ज्ञान है, अलग चैनल का, अलग उस टॉपिक पे चला जाएगा। पर जरूरत है कोई 2 4 5 10 जैसे ही हैं मेरे जैसे पूरे यूट्यूब पे, जो एक तरफ का पकड़ के वो नहीं करते, वो जनता के हिसाब से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे कंज्यूम करना है। तुम क्यों चीयर लीडर बन रहे हो? मेरे सब्सक्राइबर, सुनने वाले या दुनिया, तो हमें क्यों चीयर लीडर बनना है? हम क्यों, तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो उनका हाल देखो, उनका वीडियो जाके देखो, अरशद वारसी का चेहरा देखो, राजकुमार राव का देखो, और विक्रांत मस्सी का देखो। 2 मिनट का ही वीडियो है, 2 मिनट आपसे बर्दाश्त नहीं होगा वो वीडियो, आपको ऐसा लगेगा फॉरवर्ड कर दूं या ये क्या हो रहा है। एंड प्लीज वो वीडियो देख कर आओ और फिर आके कमेंट करना मेरे पे, एंड फिर बाकी लोग सारे कमेंट्स पढ़ना। इतना हिम्मत और जज्बा दिखा सकते हैं तो प्लीज देखना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करा ले, एंड सब्सक्राइबर्स बढ़े। थैंक यू वेरी मच।